हेलो फ्रेंड्स, टारगेट नसेस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इस चैनल पर हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट आपके उनको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि हम यहाँ पर हर एक इस टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से उसके सॉल्यूशन के साथ हियरिंग टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो हियरिंग टेस्ट हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, कौन कौन से हियरिंग टेस्ट होते हैं, इनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो हम हियरिंग टेस्ट की बात करते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा है हियरिंग टेस्ट अपनी हेडिंग कि हियरिंग टेस्ट जो है, जो अपना ऑर्गन होता है हियरिंग के लिए, वो रेस्पॉन्सिबल होता है ईयर जो अपना है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। तो ये जो ईयर के अंदर अगर कुछ भी डिजीज़ के वजह से या कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से अगर प्रॉब्लम्स होती है तो उस वजह से अपना जो हियरिंग प्रॉब्लम प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। तो नॉर्मल से जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपना ईयर है, ईयर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आउटर ईयर, सेकंड मिडल ईयर और थर्ड आपका इनर ईयर। इन 3 पार्ट में हम ईयर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर हम बात करते हैं तो आपकी जो आउटर पोर्शन जो होता है ईयर का, जैसे मैं आपको बना के बता रहा हूँ, जो ये ऑरिकल है, ऑरिकल के बाद में ये आपके ऑडिटरी कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल के बाद में यहाँ आप देखोगे ड्रम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और इसके बाद में आपका जो मिडल ईयर क्या हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है। और मिडल ईयर के अंदर 3 बोन्स होती है, मेलियस, ये इंकेस और ये स्टेपिस। और उसके बाद में यहाँ से आपका इनर ईयर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इनर ईयर के अंदर आपके कोक्लिया प्लस सेमी सर्कुलर कैनाल्स और यहाँ पर आपकी जो 8 नंबर क्रेनियल नर्व है वो प्रेजेंट रहती है, ऑडिटरी, ठीक है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जो कि आपके हियरिंग प्रोसेस में हेल्प करती है। तो ये हमने नॉर्मल से आपको प्रोसेस बताया है कि ईयर, अगर मान लो ईयर के अंदर कुछ न कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी या कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो जाती है उस वजह से आपका जो ये हियरिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। तो इस हियरिंग प्रोसेस को हम कौन कौन से प्रोसेस से पता करते हैं। तो एक टेस्ट होता है ट्यूनिंग फॉर टेस्ट। ये जैसा आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यू शेप के अंदर, इसे हम बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं, ठीक है। आप ये जो आप देख रहे हो इसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूनिंग फॉर्क बोल रहे हैं। और इसमें आप देख रहे हो ये जो इसका पार्ट है, इनको हम बोलते हैं प्रॉन्ग्स। क्या बोलते हैं इनको हम, प्रॉन्ग्स। और इसको हम बोलते हैं स्टेम, और इसको हम बोलते हैं फुट प्लेट, ठीक है। तो ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क होता है और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करते हैं। और ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो होते हैं वो 2 टेस्ट हम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं लेकिन हम 2 टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जो कि बार बार एग्जाम पर्पज़ से पूछे जाते हैं और हर बार इनसे क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे वेबर टेस्ट कि वेबर टेस्ट क्या होता है। सेकंड जो अपना टेस्ट रहेगा वो रहेगा राइनी टेस्ट। तो हम बात करते हैं वेबर टेस्ट। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये जो है वो आपका वेबर टेस्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं इस ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है उसको हम, जैसे आप देख रहे हो ये जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको जो आपके ये आपका स्कल बोन है, इसके स्कल बोन या फोरहेड है जो आपका
फॉरहेड के मिड लाइन में हम इस ट्यूनिंग फोर्क को हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। जब इस मिड लाइन में हम ट्यूनिंग फोर्क को प्लेस करते हैं तो यहाँ से अगर दोनों साइड के अंदर आपका हियरिंग प्रोसेस अगर दोनों साइड में एक जैसा होता है, कैसा होता है, एक जैसा होता है, मीन्स इसमें भी जो हियरिंग हो रहा है वो और इसमें भी जो हियरिंग हो रहा है वो दोनों क्या होती है, बराबर होती है, मीन्स सेंट्रलाइजेशन होता है। अगर क्या हो रहा है यहाँ पर, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, कोई भी तरह का लेटरलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता। लेटरलाइजेशन मीन्स वन साइड, तो यहाँ पर वन साइड नहीं, यहाँ पर दोनों साइड जो क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो यहाँ पर ये टेस्ट क्या होता है, नॉर्मल होता है आपका वेबर टेस्ट। सेकंड हम देख रहे हैं कि दूसरी इमेज में आप देखोगे कि हमने यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क को क्या किया, यहाँ पर प्लेस किया है। प्लेस करने के बाद में हमने देखा कि जो ट्यूनिंग फोर्क अफेक्टेड साइड जो आपका ईयर है, जिसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है हियरिंग के अंदर, उस अफेक्टेड ईयर में आपकी जो साउंड है वो क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू हेल्थी ईयर। हेल्थी ईयर के अंदर क्या होती है आपकी, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो साउंड है वो ज़्यादा रहती है, बट यहाँ पर आपकी जो साउंड क्या होती है कंपेयर टू इस ईयर के क्या होती है, कम होती है। तो इस तरह की अगर जो हियरिंग लॉस होती है उसे हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कहने का मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था आपको कि ये जो ईयर है, ईयर के जो इनर ईयर के अंदर आपका कोक्लियर पार्ट होता है, यहाँ पर एक क्रेनियल नर्व अपनी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है। इस नर्व के अंदर अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, या इस नर्व के अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो, या इस नर्व के अंदर कुछ लीजन्स हो जाए, या ये कंप्रेस हो जाए, तो इस वजह से आपका जो हियरिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक, और नेक्स्ट देख रहे हो आप, थर्ड जो अपनी इमेज है आप इसको देख रहे हो कि इसमें हमने देखा ये जो आपका ट्यूनिंग फोर्क है, ये हमने वहीं आपके हेड के मिड लाइन में हमने क्या किया है, ये आपका हेड है, यहाँ पर हमने मिड लाइन में इस ट्यूनिंग फोर्क को क्या किया है, प्लेस किया है। फिर हम जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जो आपका अफेक्टेड ईयर है, ये क्या है आपका अफेक्टेड ईयर है, और ये क्या आपका नॉर्मल ईयर है, हेल्थी ईयर है। तो यहाँ पर क्या होता है, अफेक्टेड ईयर के अंदर आपका जो साउंड होता है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। अफेक्टेड में क्या होगा, ज़्यादा आएगा कंपेयर टू आपके हेल्थी ईयर में। हेल्थी ईयर में क्या होगा, जो साउंड वाइब्रेशंस जो आपको सुनाई दे रही हियरिंग सुनाई देगी वो कम होगी इसके कंपेयर अफेक्टेड ईयर में। क्योंकि यहाँ पर जब हम देखेंगे, यहाँ पर जो आपका ये बोन का कंडक्शंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो अफेक्टेड ईयर है तो इसमें आपका क्या होगा, ज़्यादा हियरिंग का साउंड सुनाई देगी कंपेयर टू हेल्थी ईयर। तो इस तरह की जो हियरिंग लॉस होती है उसे हम बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो अपना मिडल ईयर है, यहाँ पर बोन्स रहती है। ठीक है, यहाँ बोन आपस में जैसे ही आपकी साउंड वेव्स आती है, ठीक है, यहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जब आपकी आती है तो यहाँ से वाइब्रेशन के थ्रू जो आपकी साउंड है वो आगे ट्रांसफ़र होती है। बट हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर अगर इनके मिडल ईयर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मिडल ईयर के अंदर अगर बोन के अंदर कुछ ना कुछ क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, तो जो आपका हियरिंग है वो क्या होगा, कंडक्टिव हियरिंग क्या होगी, इम्पेयर्ड होगी। तो यहाँ पर क्या होती है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेबर टेस्ट करते हैं। तो हमने बताया कि वेबर टेस्ट में हम क्या करते हैं कि वेबर टेस्ट में हम दोनों तरह की हियरिंग लॉस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनका आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट जो होती है आपकी सेंसरी हियरिंग लॉस होती है, और सेकंड जो होती है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है। ठीक है, सेंसरी के अंदर जब हम ट्यूनिंग फोर्क को हेड के मिड लाइन में जब प्लेस करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जिस साइड में अफेक्टेड ईयर है उसमें साउंड क्या होता है, कम होता है, और हेल्थी ईयर में साउंड क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरह का जो आपका अगर आ रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बताएंगे। और वहीं अगर हम कंडक्टिव की बात करते हैं तो कंडक्टिव के अंदर अगर आप देखोगे कि अगर जैसे आप इस ट्यूनिंग फोर्क को क्या करोगे, प्लेस करोगे मिड लाइन में, तो यहाँ पर जो आपका अफेक्टेड ईयर है वहाँ पर आपके अफेक्टेड ईयर में क्या होगी, आपके ज़्यादा होगी, साउंड क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू हेल्थी ईयर। तो इस तरह की जो हियरिंग लॉस है उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलेंगे। नेक्स्ट जो आपके टेस्ट है वो आपका है रायनी टेस्ट। कौन सा टेस्ट है आपका, रायनी टेस्ट। रायनी टेस्ट जो होता है मोस्टली हम रायनी टेस्ट को ओनली फॉर कंडक्टिंग हियरिंग लॉस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं।
क्योंकि ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को इतना एक्यूरेट नहीं बता पाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका ईयर है, ये आपकी ऑडिटरी कैनाल है, ये आपका मिडल ईयर है और ये आपका इनर ईयर। यहाँ पर एक ईयर के पीछे की साइड में, बैक साइड में एक बोन होती है जिसे हम बोलते हैं मास्टोइड बोन। कौन सी बोन बोलते हैं भाई, मास्टोइड बोन, जो कि आपकी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट बोन होती है। ठीक है, यहाँ पर जब हेड इंजरी होती है तो यहाँ पर एक साइन हो जाता है, ये इकोमाइसिस है ना। ठीक है, तो ये मास्टोइड जो बोन होती है ये वो सबसे हार्डेस्ट बोन होती है। इस पे हम जब ट्यूनिंग फॉर्क को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, और फिर देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, एयर कंडक्शन हो रहा है, जो वाइब्रेशन जैसे आपका प्लेस करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे जो आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, फिर उसको आपके ईयर के ऑरिकल पार्ट में वहाँ पर हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि अगर किसमें ज़्यादा आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर यहाँ पर जो आपने एयर के पास में जब ट्यूनिंग फॉर्क का, तो यहाँ पर अगर एयर कंडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। एयर कंडक्शन क्या होता है, अगर ज़्यादा होता है, एयर कंडक्शन मीन्स आपने जब मास्टर्ड प्रोसेस पे रखा था तब उसका थोड़ा कम था, लेकिन जब आपने ट्यूनिंग फॉर्क को ईयर के पास में लेके गए थे तो वहाँ पर जो एयर कंडक्शन क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू बोन कंडक्शन। मीन्स मास्टर्ड प्रोसेस में रखेंगे तो वहाँ क्या होता है, बोन कंडक्शन। तो ये जब एयर कंडक्शन क्या हो, ज़्यादा हो, किससे, बोन कंडक्शन में, तब ये टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। मीन्स पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम हियरिंग टेस्ट देख रहे हैं और हियरिंग टेस्ट में हम यही चेक कर रहे हैं कि एयर कंडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, किससे, बोन कंडक्शन से। तो यही आपका प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो आपका हियरिंग है वो कैसा है, नॉर्मल है। हियरिंग कैसा है, नॉर्मल है। और वहीं जब हम आपके ट्यूनिंग फॉर्क को मास्टर्ड प्रोसेस में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बोन कंडक्शन सुनते हैं, और जब वहीं आपके वापस ईयर के पास में लाते हैं तब हम देखते हैं एयर की कंडक्शन को। अगर यहाँ पर अगर मान लो पेशेंट के बोन कंडक्शन क्या हो, बोन कंडक्शन क्या हो, ज़्यादा हो, किसके कंपेयर, एयर कंडक्शन के। तो अगर बोन कंडक्शन क्या हो, ज़्यादा हो, किसके, एयर कंडक्शन में, तो ये टेस्ट होता है नेगेटिव। तो ये टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव टेस्ट होता है तो हम कहेंगे यहाँ पर पेशेंट को कौन सी हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कौन सी हियरिंग लॉस है बच्चों, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्राइनिंग टेस्ट करते हैं। और अगर हम यहाँ पर सेंसिटिव यहाँ इसलिए नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि जब एयर कंडक्शन आप सुनोगे और तो यहाँ ज़्यादा मिलेगा बोन कंडक्शन, तो इसलिए आपको यहाँ पर इतना पता नहीं चलता है। तो इसीलिए आपका क्या करते हो, मोस्टली अपने को चेक करते हैं इससे, ट्राइन इससे वो क्या करते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको बताया कि हम हियरिंग टेस्ट के अंदर ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट कौन कौन से होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया 2 तरह के जो ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपका पहला ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट होता है उसे हम वेबर बोलते हैं, और दूसरा है जो उसे हम क्या बोलते हैं, हम ट्राइनी टेस्ट बोलते हैं। वेबर में मैंने बताया अगर ट्यूनिंग फॉर्क को हम हेड के मिड लाइन में जब प्लेस करते हैं, ठीक है, और मिड लाइन में जब प्लेस करेंगे और जब दोनों ईयर से हम साउंड सुनेंगे, अगर वो इक्वल साउंड आ रही है, सेंटर के अंदर आपको सुनाई दे रही है, तो अगर सेंट्रलाइजेशन प्रेजेंट है तो कोई भी तरह का हियरिंग लॉस नहीं है, पेशेंट का हियरिंग कैसा है, नॉर्मल है। और अगर वहीं अगर आप सुनोगे कि अफेक्टेड ईयर के अंदर आपका हियरिंग प्रोसेस ज़्यादा, साउंड ज़्यादा सुनाई दे रहा है कंपेयर टू आपके नॉर्मल ईयर, तो उस तरह के हियरिंग में कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है। और वहीं अगर मिड लाइन में हम प्लेस करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क को और सुनते हैं कि आपका जो अफेक्टेड ईयर में
जो साउंड है वो कम सुनाई देता है कंपेयर टू नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू अफेक्टेड ईयर। तो यहाँ पर हम कहते हैं, यहाँ पर जो आप पेशेंट को है वो कौन सी हियरिंग लॉस है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। और नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया वो है आपका राइनी टेस्ट। और राइनी टेस्ट से हमने बताया कि इससे हम क्या कर सकते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क को सबसे पहले हम कहाँ प्लेस करते हैं, मास्टर्ड प्रोसेस पे प्लेस करते हैं। और फिर उससे बोन कंडक्शन को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और फिर उसको वहीं हम ईयर के पास में ले जाकर एयर कंडक्शन को चेक करते हैं। अगर एयर कंडक्शन ज़्यादा होता है बोन कंडक्शन के, मीन्स जैसे ही आप मास्टर्ड प्रोसेस में प्लेस करोगे तो वहाँ पर कम साउंड होगा कंपेयर टू आप ईयर के पास ले जाकर सुन रहे हो। तो वहाँ पर एयर कंडक्शन अगर क्या हो, ज़्यादा हो बोन कंडक्शन से, तो यहाँ पर जो आपकी हियरिंग रहती है वो कैसी रहती है, पेशेंट की नॉर्मल रहती है। और टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मीन्स पेशेंट को कोई तरह का हियरिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉरी, अगर वहीं आप जैसे ही मास्टर प्रोसेस से प्रेस करोगे तो वहाँ पर बोन कंडक्शन ज़्यादा सुनाई दे रही है, किसके, एयर कंडक्शन से। बोन कंडक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा सुनाई दे रही है एयर कंडक्शन के। तो वहाँ पर जो हियरिंग लॉस होती है वो कौन सी होती है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आप राइनी टेस्ट किस लिए करते हो, वेबर टेस्ट किसके लिए करते हो। तो हमें पता होना चाहिए राइनी टेस्ट और वेबर टेस्ट दोनों हियरिंग टेस्ट होते हैं। और इसको हम ट्यूनिंग फॉर्क जो एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसकी सहायता से हम दोनों टेस्टों को क्या करते हैं, आपके यूज करते हैं। इन दोनों टेस्ट में हम दो तरह की हियरिंग को आइडेंटिफाई करते हैं, एक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और दूसरी आपकी कंडक्टिव हियरिंग लॉस। जबकि राइनी टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिव हियरिंग लॉस को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। और जो वेबर टेस्ट है उससे हम दोनों तरह की हियरिंग लॉस, कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल दोनों तरह की हियरिंग लॉस को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे टॉपिक लेके आएंगे और आपको एग्ज़ाम में इनसे हेल्प मिले और आपको सिलेक्शन में भी आपका बहुत हेल्प होगा। ओके, थैंक यू।